दोस्तों, मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ जो कि कल मुझे सुन के काफ़ी थोड़ी-सी तकलीफ़ भी हुई और थोड़ा-सा मैं सोचा कि आजकल का यूथ कहाँ जा रहा है। जैसा कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक दुकान चलाता हूँ और दुकान पे बैठता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ और कई तरह के काम करता हूँ। तो दुकान पे जब मैं बैठता हूँ तो हालाँकि मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ-साथ सिगरेट्स भी बेचता हूँ। लेकिन मैं अपनी शॉप पे किसी को सिगरेट पीने नहीं देता हूँ। लोग कहेंगे यार ये तो बस एक बनने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने जीवन पूरा बीत गया, समझ लो मेरी उम्र 33 साल है। मैंने आज तक सिगरेट, पान मसाला या फिर कोई भी तरह की ड्रिंक को टेस्ट नहीं किया और ना ही मैं कभी करूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ और कोई भी दुनिया की कोई ताकत मुझे ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। ये मैं अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त लोग जो हैं, इक्के दुक्के जो मुझे जानते हैं, वो किसी को अच्छे खासे पैसे देकर भी ये काम किसी से नहीं करवा सकते कि वो मुझे इस तरह से कन्विंस कर ले कि मैं सिगरेट पी लूं या ड्रिंक कर लूं, इवन टेस्ट भी कर लूं। करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने एक सिगरेट बेची एक बच्चे को। बच्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मुझसे छोटा था, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। उसकी उम्र 23 साल थी। तो जब उसने मुझसे सिगरेट ली तो मैंने उससे पैसे की डिमांड की, तो उसने कहा कि अरे भैया भाग थोड़ी जा रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुझे पहले पैसे दे दो। अभी आप सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इमोशनल कर देगी आपको। उसने मुझसे सिगरेट ली, फिर कहा 2 और दे दीजिए। मैंने कहा दिया। एक स्टिंग ली, करीबन 50 रुपए उसने ऑनलाइन किए। उसका नाम इसमें है, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता। मैंने उसको ये बोला कि भैया मैं सिगरेट के पैसे इसलिए नहीं मांग रहा था कि आप भाग जाओगे आके। मैंने कहा कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आप यहीं खड़े होकर सिगरेट पियोगे और मुझे वो जो स्मेल है, वो स्मोक है, वो मैं अच्छा नहीं मानता। मतलब मैं किसी को भी पीने की अनुमति नहीं देता। अब उसको ये बात ट्रिगर हो गई। बहुत लोग मुझसे असहमत हो जाते हैं कि क्यों बेचते हो। तो मेरा भी एक तर्क है कि अगर मैं जहर बेचूं तो जरूरी थोड़ी है कि मैं जहर पीऊं या खाऊं। अगर कोई ड्रिंक बेचता है तो वो जरूरी नहीं कि वो ड्रिंक करता ही होगा। मतलब ज्यादातर केसेस में लोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि भैया देखिए मेरी उम्र क्या होगी। मैंने कहा 22-23 साल। कह रहा हाँ। कह रहा है कि लगता है कि 15-16 सिगरेट्स मैं पीता हूँ, लगता है। मैंने उसको एक चीज और बोली। मैंने कहा भाई मैंने 25 साल से बर्थडे केक नहीं खाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केक नहीं खा सकता हूँ या मुझे किसी ने रोका है, या मैं सिगरेट, शराब, ड्रिंक, ये जो भी चीजें हैं, नशा नहीं कर सकता या फिर किसी वजह से। मतलब तो उसने मुझे एक और चीज फेंकी। उसने ये कहा कि मेरे फैमिली में सब लोग डॉक्टर हैं ज्यादातर, और उन्होंने मुझे पैसा मतलब दे रखा है, अच्छा खासा 4 व्हीलर दे रखी है। मतलब केयर नहीं है उसका। मतलब एक दर्द भी जाहिर हुआ उसका। और उसने बताया कि वो एलएलबी करता है और ये चीजें हैं। अब ये जिंदगी मैं ऐसी जीना नहीं चाहता, तो ये जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो सुन के मुझे काफी धक्का लगा कि जैसे आजकल के माँ बाप, जो लोग पैसे कमाने में काफी आगे हैं, मेरे पास क्या दिक्कत है, सिर्फ पैसे की, और किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अगले के पास क्या था कि पैसा उसा सब कुछ था, बस प्रेम नहीं था। जो केयरनेस उसको मिलनी चाहिए अपनी फैमिली से, वो नहीं मिली। और एक चक्कर और भी होता है कि जैसे जिसके माँ बाप, अब मैंने उसकी एक चीज और बताई कि मेरे पापा 2 डिब्बी सिगरेट डेली पीते थे, डेली। और आज से 22 साल पहले मैंने उनकी छुड़वा दी। तो उसको सुन के मतलब थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो मुझे ये जतलाना चाह रहा था कि सिगरेट पी के हम कूल दिखते हैं, 10-15 सिगरेट पी लेंगे तो किसी को पता तो चलेगा नहीं, और भाई हमारा डिप्रेशन रिलीज होता है, टेंशन से जो हमको है शांति मिलती है। मैं आपको ये बातें अंदर से बोल रहा हूँ, कोई लिखी हुई या सोची हुई बातें नहीं है, जो चीज जैसे याद आ रही है। तो मैंने कहा देखो भाई, हर चीज मेरी चॉइस है। मैं अगर आज यहाँ पे सिगरेट पी लूँ ना, तो कोई मुझे टोकने रोकने वाला नहीं है। और मुझे अपनी छवि नहीं बनानी है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मैं बहुत कूल हूँ। मैंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो मारवाड़ी जो फैमिलीज होती हैं उसमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या सिगरेट नहीं पीते हैं या ड्रग्स नहीं लेते हैं। आजकल जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है, जो जनरेशन है, पैसा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये आपको हर कम्युनिटी के लोगों में, जैन्स में, मारवाड़ियों में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। भले आपके संस्कार कितने अच्छे हों, बेकार हों, लेकिन हर बच्चा आज बाहर जा रहा है पढ़ने, वो हर किसी की संगत में बैठ रहा है और खा पी रहा है। इवन मेरे भी कुछ दोस्त खाते पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने उनको देखा है। मतलब जिस तरह से मैं आज हूं उस तरह मैं बचपन में भी था तब।
वो लोग खाते पीते नहीं थे, लेकिन उनको जैसा माहौल मिला वो कन्विंस होके हो गए। तो मैंने कहा ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या खाऊं, क्या ना पीऊं, क्या टेस्ट करूं, क्या ना करूं। आप दुनिया की हर चीज ट्राई भी कर लोगे ना, तब फिर भी कुछ हजारों लाखों चीजें ऐसी होंगी जिसको आपने टेस्ट नहीं किया होगा। जैसे कि अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो मान लो चीन के लोग हैं वो आपसे आगे हैं। अच्छा, आप चाइनीज भी सारी चीजें खा लो, सब कुछ खा लो, उसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी कि जो आपने कभी टेस्ट नहीं की होगी। अब कोई कहे कि हर चीज टेस्ट करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई जो जहर है उसका भी सेवन कर लो, फिर एक बार टेस्ट करके देखो कैसा लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एट द एंड वो मतलब उसकी कन्विंस करने की जो क्षमता थी मुझे, वो तो नहीं कर पाया, लेकिन वो कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। इन द सेंस उसे ऐसा लगा कि वो ये सोच रहा था कि मैं अपने हेल्थ के कारण ये चीज़ों से दूर रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं 10-15 सिगरेट पी के भी मुझे कुछ हो गया है, और आजकल की यूथ के लिए चीज़ ज़रूरी है। मतलब वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे देख के ये लगा कि यार 23 साल का लड़का है, और उससे भी जो छोटे बच्चे आजकल 15 साल 18 साल इवन मेरी दुकान पे भी आते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मेरा क्या है ना, सीधा सा फंडा है, मैं अपनी दुकान पे अगर मुझे लगता है कोई स्मोक करेगा मैं उसको मना कर देता हूँ कि सिगरेट ही नहीं है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने 2-4 साल नहीं भी बेची थी, अब क्योंकि बिजनेस की डिमांड है, क्योंकि मैं नहीं बेचूंगा कोई और बेच लेगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। इवन मेरा भी कोई कस्टमर अगर छोड़ना चाहता है ना, तो मैं उसे प्रोत्साहित करता हूँ कि अगर आपको छोड़ना है तो आप ऐसे धीरे धीरे करके नहीं छोड़ सकते। आप आज अगर 10 पीते हो ना, कल एकदम बंद कर दो, और उस एक दिन को ये सोच के जियो कि मैंने आज नहीं पी तो कल भी नहीं पीऊंगा। जैसा कि नाना पाटेकर जी का एक हिसाब था कि उन्होंने बोला कि मैंने नहीं पी तो कल भी नहीं पी और परसों भी नहीं पी। आप इसको रिकॉर्ड की तरह समझो कि मैं कोई कंपटीशन कर रहा हूँ खुद से, कि मैं आज छोड़ रहा हूँ तो मैं कल भी नहीं पीऊंगा। मैंने कई बार कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ऐसा किया, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ 2-3 बोतल 4 बोतल डेली पीता हूँ, और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ वो बहुत हानिकारक है, मेरे दांत भी खराब हो रहे हैं। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हेल्थ के कारण ये, जब आप अपने अंदर दृढ़ शक्ति जो है एक अच्छी मजबूत रखोगे, आप कर सकते हो, और कोई भी चीज करने से आप ही आपको रोक सकते हो। किसी के कहने के अनुसार इफेक्ट हो सकता है, 2-4 दिन आप ना करो, किसी के सम्मान में ना करो, किसी के सामने ना करो, लेकिन कोई भी चीज छोड़ना या पकड़ना ये सिर्फ आपके बारे में है। अगर आपकी अंतरात्मा को कोई चीज समझ में आ गई, अगर आपकी आत्मा को कोई चीज समझ में आ रही है, वो आप करना छोड़ दोगे या फिर करना शुरू कर दोगे। बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको कन्विंस नहीं कर सकती है, यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है। और बिल्कुल भी किसी के कहने में कोई काम नहीं करना चाहिए। लोगों के एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की, तो लेकिन करो अपने मन की ये सोचते हुए कि इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये स्क्रिप्टेड तो था नहीं, जो मैं आपको लाइन बाई लाइन बताऊं, जैसा मुझे याद आया उसने मुझसे कहा, मुझे काफ़ी बुरा लगा ये चीज़ें कि मतलब एक फैमिली अपने बच्चे की केयर नहीं करती है। जैसे कि आजकल IITN बाबा भी कहते हैं ना कि फैमिली, तो आजकल का यूथ इस चीज़ों से बहुत त्रस्त है। त्रस्त क्यों है? क्योंकि देखो, मुझे तो शुरू से आज़ादी मिली है। मेरी फैमिली में पैसा नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली में पूरी आज़ादी थी। जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ अपनी लाइफ के साथ करना है, आप कर सकते हो। मैं मतलब आज छोड़ना चाहूँ कि मैं दुकान छोड़ के कुछ भी करूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब पूरा डिसीजन मैं अपनी लाइफ का ले सकता हूँ। लेकिन डिसीजन ऐसा लो जिससे औरों को तकलीफ भी ना हो। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना चाहिए। उस लड़के की भी अगर मैं बात करूँ, उनके माँ बाप ने उसको पैसा दे दिया, अगर उसको खुशी ढूंढनी थी, केयरनेस ढूंढनी थी, वो अपने से निचले तबके में जाकर या जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प करके वो खुशी पा सकता था। उससे बढ़िया कोई खुशी नहीं है। लेकिन उसको ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला, क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में चला गया, वहां पे जो उसको बुरी संगत है, जो आजकल यूथ में होता है, उसमें पड़ गया। तो मैं तो उससे काफी कुछ बात नहीं कर पाया। रात का समय था, ऑलमोस्ट 9:30 बजे का, और जो भी थी बात यही थी। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।